चलिए स्टार्ट रे बुआ। चलिए जय हिंद ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम टू डीकेडी फिजिक्स सेंटर चेला लोग। आपका हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चला, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। डेली हम लोग 10-15 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे, उसमें एक ही क्वेश्चन का डेरिवेशन करेंगे, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक ही क्वेश्चन आराम आराम से डेली कंप्लीट करेंगे, आपको लोड भी नहीं होगा और आराम से चलते रहेगा। चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन के रूप में है, पहला एक ही है ये, तो पहला दूसरा सब यही रहेगा। आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, टाइम बचाने के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए, फिगर सब बना दिए हैं। क्वेश्चन में बताया गया बाबू, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है दोस्तों, चला लो, क्या करना है कि भाई किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर, अक्ष पर न तो निरक्ष पर, कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। बोला हमें फार्मूला लाना है, फार्मूला हमें प्राप्त करना, उसी को व्यंजक प्राप्त करना कहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक होगा, अंदाज जो भी होगा आपका यहाँ दिखाई दे रहा होगा फ्रेश नहीं। चलिए देखो चला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या चला, हमारे फिगर में देखो ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया गया है, जहां पर एक दोनों आवेश का परिमाण सेम है, मतलब यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, बस एक माइनस में और एक प्लस में है। तो इसी व्यवस्था को चला इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दोनों आवेश का परिमाण समान होते हैं, परंतु दोनों आवेश की जो प्रकृति होती है, यानी दोनों का जो नेचर होता है वो अपोजिट होते हैं, विपरीत होता है। एक धनात्मक आवेश होगा और एक ऋणात्मक आवेश। देखो चला, हम मान लिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल ये भी है जिस पर एक आवेश माइनस क्यू और एक प्लस क्यू है। क्लियर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d मान ली। क्या मान ले, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या माने, बोल जल्दी, 2d माने बबुआ, 2d है। और इसके मध्य बिंदु O है। अगर चले मध्य बिंदु है तो इसका मतलब आधा दूरी इधर होगा और आधा इधर होगा, इसलिए 2d माने हैं ताकि इसका आधा दूरी हमें ज्ञात करना आसान होगा। तो अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर लंबाई माने तो 2d है, तो चला मध्य बिंदु से इधर आधा d होगा और आधा d होगा। अब चला हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इन दोनों आवेशों के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण कोई बिंदु है P है, जिसका भाई कोऑर्डिनेट के रूप में r थीटा दिया, मतलब इसकी लंबाई r है और थीटा कोण पर है। क्लियर है, कहने का मतलब हुआ कि r थीटा पर में कोई बिंदु P है, ये कोऑर्डिनेट के रूप में नहीं चला, हम बोलेंगे मतलब इसकी लंबाई r लिया गया और थीटा कोण पर है उस बिंदु की हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर, अब चला थोड़ा सा ध्यान दो, मान ली है कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, उस पर विभव हमें ज्ञात करना। क्लियर हुआ, तो हम क्या किए हैं, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P लिए है, यहाँ पर थीटा बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ चला, यहाँ अगर आपको विद्युत विभव निकालना है, क्लियर है, तो यहाँ पर जो विभव बनेगा, इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव बनेंगे। माइनस क्यू के कारण भी विभव पर बनेगा, प्लस क्यू के कारण भी बिंदु P पर विभव बनेगा। अब बताइए, हम जानते हैं चला कि किसी भी आवेश के, कोई बिंदुवत आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना होगा, तो जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, उनके बीच की दूरी पता होना चाहिए। आने कहने का मतलब चला, अगर हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव निकालना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें बीच की दूरी पता होना चाहिए, जो कि हमें नहीं है। एक यहाँ काम चला कि भाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालना ही हमारा मेन काम हो जाएगा। बाकी तो विभव का जो फार्मूला है वो फार्मूला लगाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। और प्लस क्यू के कारण भी विभव बनेंगे, दो विभव बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में दो आवेश होता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो दोनों आवेशों के कारण मतलब बिंदु P पर जो विभव बनेगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कहलाएगा। क्लियर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भाई मिला जुला कर हमारा यही क्लियर हुआ है कि भाई दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी पिंड यानी P पर बीच की दूरी हमें नहीं दिया हुआ है, हमें दूरी यहाँ पर D है और ये R है,
बाकी हमें दूरी चाहिए का, ये दोनों में दूरी का कोई काम नहीं चला। हमें A से P के बीच की दूरी चाहिए और B से P के बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ पर आवेश रखा हुआ है, इसी यहाँ पर विभव बनेगा, तो इनके बीच की हमें दूरी चाहिए। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं चला कि जो आपके पास एक रेखा जो OP है चला, इसको हल्का आगे बढ़ाते हैं चला, और यहाँ से हम लंब खींचते हैं। बिंदु A से लंब खींचा जाएगा M पर और बिंदु B से लंब खींचा जाएगा N पर। क्लियर, लंब खींचे हैं। लंब इसलिए खींचे चला कि हमारे पास जो D है, जो दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो अल्प दूरी है, बहुत छोटी दूरी होती है चला। अब चला जब ये बहुत छोटी दूरी होगी और अगर यहाँ से हम जो लंब खींचेंगे चला, तो हमारा जो यहाँ से P से M होगा, ये जो दूरी लगभग A से P के बराबर होगी। क्लियर, यानी भाई हमें A से P के बीच की दूरी चाहिए कि नहीं, तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए जो आपका OP रेखा है इसको आगे बढ़ा दिए हैं और बिंदु A से इसको लंब खींचे हैं। जब लंब खींचेंगे चला तो देखिए थोड़ा समझ, ये दोनों बराबर दूरी होगा कि नहीं, देखिए ये दोनों दूरी लगभग बराबर हो जाएगा जब D का मान बहुत कम रहेगा। चला अगर ऐसे से हम दो रेखा खींचेंगे, D कम रहेगा तो ये दोनों दूरी बराबर लगभग माना जाएगा कि अगर दूरी कम अगर रहेगा तो ये दोनों दूरी लगभग समान हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम कॉन्सेप्ट लगाए हैं चला कि अगर D बहुत छोटा है तो अगर लंब खींच लिए तो जो हमारा PM होगा, कौन होगा, PM, वो आपका ये P के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार आपके पास हमारा B से P की दूरी चाहिए, उसके लिए यहाँ से यहाँ पर लंब खींचे चला तो जो आपका BP होगा, यानी जो भी BP या PV जो भी कहिए, ये जो दूरी होगा इसके बराबर होगा। अगर D बहुत छोटा रहेगा तो D बहुत छोटा है। क्लियर, फिगर में पता चला। इसीलिए क्या किए हैं भाई, दोनों बिंदु से हम लोग बिंदु B से N लंब खींचे हैं, बिंदु A से M लंब खींचे हैं, रेखा OP पर ही खींचे। क्लियर, अब चला अगर ये कोण थीटा यदि भी सम्मुख कोण बराबर हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं। इसीलिए लिखे माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है, मान ली है, प्रूव करना होगा तो मानना पड़ेगा चेला, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मान ली है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है, इनके बीच की दूरी 2D है, दूरी 2D मान लेती था चला। बिंदु P R थीटा पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होगा। क्लियर, इस विभव ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बिंदु A से P के बीच की दूरी में निकालना पड़ेगा, उसी को बिंदु B से P के बीच की दूरी निकालना होगा। मेरे इसमें दूरी निकालना में हमारा काम नहीं पता चला। अगर दूरी निकाले तो फिर कुछ नहीं, सिंपल है, विभव का फार्मूला लगाइए और दोनों को जोड़ दीजिएगा, कहा जाएगा आपका आंसर तुरंत प्रूव चलाएगा। क्लियर, अब देखो चला क्या बोले हैं कि आपके पास जो AP होगा वो लगभग BP के बराबर होगा। फ्रॉम फिगर से, कहां से, फ्रॉम फिगर से, कहां से बोलिए जल्दी जल्दी, फ्रॉम फिगर से अगर हम बात करेंगे AP बराबर लगभग होगा कौन, A से P होगा वो लगभग PM होगा, प्राइम मिनिस्टर। सही बात है, PM। अब PM का मान देखो चला, देखिएगा ध्यान से, PM का मान OP अब प्लस OM हो जाएगा कि नहीं, OP फिगर में देख लो, OP प्लस OM। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना मौका मिलेगा तो फिर फिगर हिट पिच हो जाएगा, तो कहने मुझे चला इसका मान हो जाएगा OP अब प्लस हो जाएगा चला OM हो जाएगा, क्या हो जाएगा पार्टनर, आए चला। तो OP के मान तो पता है यार है, परंतु OM का मान पता नहीं होगा। हमें सबसे पहले अभी काम आ गया कि आप OM का मान तो निकाल पहले। अब चला देखो आपका OM का मान मने मने में निकल जाएगा। देख चला यहाँ से यहाँ तक D है तो कह सकते हैं E भी वैल्यू आपका D हो जाएगा, कहीं कोई समस्या है। अगर D है, ये अगर कोण है चला, अब चाहे तो चला इसको कंपोनेंट तोड़ के इसका मान हम कह सकते चला आपका D cos थीटा। देखो चला ये D है, क्या वैल्यू बोलो, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या बोले D, अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू D है, इधर कोण थीटा लगा हुआ है तो इसका कंपोनेंट D cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, D cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है, देख लो OM का मान D था, वैल्यू D है, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो D cos थीटा, उसी प्रकार इधर तो वैल्यू E भी आपका D है, अगर E D है तो यहाँ भी D, तो इसका भी अगर इन्हें कोण थीटा लगा चला तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा D हो जाएगा D cos थीटा, क्या हो जाएगा बोलिए। आने कहने का मतलब हुआ चला कि आपके पास OM का मान D cos थीटा आ गया है और OM का भी मान D cos थीटा गया फ्रॉम फिगर से, कहीं कोई समस्या। देखो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हुआ D cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू D cos थीटा हो गया। आने कहने का मतलब अगर हम AP बराबर बात करेंगे पार्टनर तो OP का मतलब यहाँ से आते हैं O से P, इस दूरी को R कहते हैं, फिगर में क्या है, इस दूरी को R कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक R हो जाएगा प्लस OM का मान क्या बोले, O से M एन दूरी होगा चला, O से M D cos थीटा क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी, अन्य D cos थीटा हो जाएगा।
ये वो यानी हमारा एक पहला एगो वैल्यू आ गया है। चला एपी बराबर आर प्लस डी cos थीटा। कहीं कोई समस्या है? बोला अगर कहीं कोई प्रॉब्लम वगैरह तो यही में हमारा काम है इसमें, यानी एपी निकल गया है आर प्लस डी cos थीटा। ठीक इसी प्रकार चला हमें बीपी निकालो, क्या निकालेंगे? ठीक इसी प्रकार चला क्या हो जाएगा? चला चलिए लिखेंगे ठीक इसी प्रकार, क्या भाई? ठीक इसी प्रकार क्या रे होगा? ठीक इसी प्रकार बीपी बराबर ब्लड प्रेशर है, बीपी बीपी है, यहाँ से बी से पी, तो बीपी जो होगा पीएन के बराबर हो जाएगा, पीएन के बराबर। अब पीएन का मान देखो, पी से एन, तो यहाँ ओपी अगर ये पूरा दूरी में से चला, अगर ये पूरा दूरी में से अगर ये दूरी घटा देंगे तो पीएन का मान हो जाएगा, यानी हो जाएगा ओपी माइनस ओ एन। क्या हो जाएगा? ओपी में से ओ एन घटाइए, आपका पीएन निकल जाएगा, ओपी माइनस ओ एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पार्टनर? बोलिए। आने कहने मतलब बीपी बराबर हो जाएगा। चला ओपी का मान आर, आर में से डी cos थीटा घटाओ, आर माइनस डी cos थीटा आ गया। क्लियर? आने कहने मतलब चला अगर दिक्कत होगा तो सीधे याद रखिएगा ये हो जाएगा आर प्लस डी cos थीटा। बड़ा है कि ना? आर प्लस डी cos थीटा, ये वैल्यू छोटा होगा। चला ये छोटे वैल्यू है कि नहीं? आर माइनस डी cos थीटा क्या हो जाएगा? एपी बड़ा है, माइनस क्यू आवेश बिंदु पी से नहीं ज्यादा दूरी पर है, आर प्लस यानी डी cos थीटा जोड़ दीजिएगा और छोटका बीपी में आपको आर माइनस डी cos थीटा कर दीजिएगा। समझ लीजिए सब कुछ किया हुआ। अब हमारे पास दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता हो गया, पता चल गया। अब हम लिखेंगे सीधे चला माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर विभव। क्या लिखेंगे? बोलिए। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे? चला माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पर? चला बोलिए। बिंदु P पर विद्युत विभव। क्या लिखेंगे? बोलिए जल्दी। बिंदु P पर विद्युत विभव आपका हो जाएगा। चला इसको हम V1 मानेंगे। क्या मानेंगे? दो को विभव पड़ेगा इसके, एक इसके कारण, तो दो को V1 और V2 मानते थे। V1 बराबर क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कहां बोलिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। बात बराबर है। चला यहाँ पर जो विभव है अदिश राशि है, तो अदिश में माइनस प्लस का जैसा वैसे लेना पड़ेगा। ये माइनस क्यू आवेश है, कैसे वैसे बोलिए, तो हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर में भाई दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको हम एपी को एपी रख दें, एपी हुआ। अब चला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम रख दो डायरेक्ट V1 बराबर, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो एपी का मान निकाले हैं, V1 बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एपी का मान आर प्लस डी cos थीटा हो जाएगा। चला आर प्लस डी cos थीटा। कहे किसी को समस्या है? चला इसको हम चला इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लें। क्या मान ले? बोलिए। दो तक माना हुआ था। क्लियर? एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चला कुछ नहीं करना है, अब उसी प्रकार हम प्लस क्यू के कारण यहाँ पर निकाल लेंगे, फिर दोनों विभव को जोड़ देंगे, आपको आंसर जय हिंद हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई समस्या है? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम बात करेंगे। चला अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे आपकी इच्छा कीजिएगा। ठीक, अब लिखो इसी पर कि भाई प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या लिखेगा? बोलिए। प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पर? चला बिंदु P पर विद्युत विभव। सुनो, विद्युत विभव समझ रहे हैं? इधर मिटाइए आप लोग, इधर अब हमारा काम है नहीं। चला चलिए कैलकुलेशन है तो जगह के अनुसार काम करना पड़ेगा। विद्युत विभव राइटिंग ही मोटा मार करे। चला तब इसी से काम चलाते हैं हम लोग। अभी बोला V2 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? देखिए प्लस क्यू के कारण यहाँ पर प्लस क्यू बाई, प्लस क्यू नहीं दिया था, प्लस मतलब हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर में यहाँ दूरी तो बीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या करो? बोला फटाफट। समीकरण 2 से बीपी का मान रखे। फिगर आप लोग को मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम क्या करना? चला सीधे हम बात करेंगे। फिगर में आपको सब चीज कर दिए, फिगर का काम हो गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे। चला कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, कहां से? बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बीपी का मान V2 बराबर क्यू बाई, बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीपी का मान आर माइनस डी cos थीटा। क्या हो जाएगा? बोलिए आर माइनस डी cos थीटा। आपका इक्वेशन हो गया चला 4 जाएगा। कहीं कोई समस्या है? चला देखो V1 निकल गया, V2 निकल गया। कहने का मतलब हुआ कि दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर हम विभव ज्ञात कर लिए हैं। अब हमारे पास कुल विभव निकालना है।
विभव अदिश राशि होती है, इसको बिल्कुल मैथमेटिक्स में जैसे हम जोड़ते हैं अलजेब्राइक सम होता है, उसी प्रकार दोनों विभव को जोड़ दीजिए, आंसर चलेगा। क्लियर। अब हम लिखेंगे जनाब बिंदु P पर कुल विभव, क्या लिखेंगे पार्टनर जल्दी बोलिए। बिंदु P पर चलिए तो उसी में चलेंगे। बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव क्या बोलेंगे बाबू, बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा चला, V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान रखिए समीकरण 3 से डायरेक्ट जगह कर लेंगे, बोलिए माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस D cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, R प्लस D cos थीटा। तो चला V2 का मान यहाँ से रखते हैं। चलिए तो खत्म कहानी कीजिए, ना अभी नहीं मिटा रहे हैं, काम बनते नहीं चला, कोई दिक्कत है बोलिए। आ रहा है समझ में कि नहीं, ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, समझ में आता है कि नहीं। अगर समझ में आता है नहीं आता जो भी होता है वो आपके मन में जो भी कुछ करता है बढ़िया था खराब, वो कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। आया है तो बोलिएगा हाँ सर समझ गए हैं, नहीं आया है तो बोलिएगा नहीं सर नहीं समझे, उसके अनुसार सॉल्यूशन होगा। क्लियर। चलिए V2 का मान बोला, दिल की बात खोला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस D cos थीटा हो जाएगा। चला कहीं कोई समस्या है पार्टनर। अब देखो इसका सॉल्यूशन कीजिए, अगर यहीं तक दिखाई देता है चला तो हम कहाँ नीचे ज्यादा बढ़ेंगे, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, इसीलिए चला हम लोग यहीं पर लास्ट करते हैं, कहीं वाला लाइन फिर से लिखना पड़े। आए चला क्यू बटा दोनों में फोर्स कॉमन आ जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी। V बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। सुन लो देखिए यहाँ पर बचेगा -1 बटा R प्लस -1 बाई R प्लस D cos थीटा बचेगा। क्लियर है चला, बोला बोलिए। यहाँ पर बचेगा 1 बाई R माइनस D cos, 1 बाई R माइनस D cos। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में अपना काम है चला, ये अब आपका काम बचा, जितना लॉन्ग शॉर्ट करना करते रहिए। V बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई चला। अब इसको एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों को, नहीं सही बात है कि गलत बात, बोलिए R प्लस D cos थीटा अब इनटू हो जाएगा चला R माइनस D cos थीटा। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत चला। अब इसको यहाँ गुना करो, दो माइनस से चला थोड़ा माइनस का काम हटे जाइए तो माइनस R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस D cos थीटा हो जाएगा। क्लियर चला, इसको डायरेक्ट यहाँ गुना करो तो कुछ नहीं होगा, R प्लस D cos थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब तो चला माइनस प्लस R आपका कैंसिल हो गया। क्लियर, ध्यान देना है V बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला D cos थीटा D cos थीटा क्लियर कि नहीं, 2D cos थीटा यहाँ पर लिखेंगे चला 2D cos थीटा आई चला। अब यहाँ पर बोला a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है कि नहीं, r प्लस d cos थीटा r माइनस d cos थीटा, r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos थीटा लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो चला q गुने 2d को p कहते हैं, क्या कहते हैं लिख दे डायरेक्ट, जगह कम है ज्यादा लंबा नहीं कीजिए। d बराबर देखिएगा ध्यान से q गुने 2d को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ पर P बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, जो छोटका P लेते हैं, क्या लेते हैं बोलो चला, यानी देखिए इसके जगह पर यहाँ पर चला आपके पास हो जाएगा P cos थीटा, इसके जगह पर P cos थीटा रह जाएगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब क्लियर है। अब देखो जरा हमारे पास जो D है वो R की तुलना में बहुत छोटी वैल्यू होती है, जो D है वो R के तुलना में बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ लिखेंगे कि यदि है जो D है बहुत छोटा है R से है तो क्या होगा, जो जरा R स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर लगभग सिर्फ R स्क्वायर बच जाएगा। देखो जरा अगर D का मान R की तुलना में बहुत बहुत छोटा है
मतलब लगभग जीरो के बराबर है। जब बहुत बहुत छोटा का मतलब होता है उसको तो लगभग जीरो आप मान लीजिए। क्लियर? तो अगर ये जीरो हो जाएगा चला तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जब पूरा टर्म जीरो तो केवल आर स्क्वायर में बच जाएगा, इसीलिए आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम सिर्फ आर स्क्वायर लिख रहे हैं। इसलिए आपके पास चला भी बराबर फार्मूला हो गया चला पी कॉस थीटा। क्या हो गया बाबू? पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर केवल आर स्क्वायर बच गया चला। ये हमारा फार्मूला आ गया। क्लियर है चला? ये जो हमारा फार्मूला आया है किसी बिंदु के लिए आया, मतलब इस सब जगह काम करेगा। अगर अक्षय रेखा पर आएगा थीटा का मान 0 डिग्री रख दीजिए, अक्षय रेखा पर का विभव निकल जाएगा। अगर निरक्षीय रेखा पर निकालना है तो थीटा का मान 90 डिग्री रख दीजिएगा, निरक्षीय रेखा पर निकल जाएगा चला। आने कहने का मतलब ये जो आपका फार्मूला निकल गया है P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये किसी भी बिंदु पर का विभव के लिए हमारा फार्मूला हो गया है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। चलिए अब कुछ करना नहीं, ज्यादा नहीं करेंगे। अगर अक्षीय रेखा पर यहाँ पर बोलेगा तो थीटा का मान 0 रख दीजिएगा, cos 0 का मान 1, तो आपका अक्षीय रेखा ले आ जाएगा P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर निरक्षीय रेखा पर बात करें तो हम कर लेते हैं। चलो ये हमारा मेन फार्मूला आ गया। क्लियर? अब हम इसी पर निकाल लेते चला।